तो सबसे पहला हम कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले में दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट जो है किस से मिलकर बनता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो उन दोनों को जो हम इकट्ठा लिखते हैं तो उसे पॉइंट बोलते हैं। अब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये पॉइंट A है, पॉइंट B। ए बी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का इसका, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। एक तो ट्रायंगल्स में यूज़ होगा, एक क्वाड्रिलेटरल में यूज़ होगा, ठीक है। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, बल्कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्केलिन, जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड बराबर होती है, और इक्विलेटरल जिसकी 3 साइड बराबर होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो 4 तरह के ट्रायंगल हैं। और फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, एक तो सिंपल पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम प्रूव करो इसको, तो उसमें क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर करके दिखा देते हैं। तो हम कहते हैं भाई अगर ऑपोजिट साइड बराबर हो गई तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। फिर उसके स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम कैन बी ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। फिर एक होता है रोम्बस, जिसमें केवल सारी साइड बराबर होती है पर डायगोनल बराबर नहीं होते। फिर एक होता है रेक्टेंगल, जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो जिसमें भी 90 डिग्री है, जिस क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री है चारों एंगल, उसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। और जिसमें 90 डिग्री नहीं है उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, ठीक है। जैसे रोम्बस हो गया, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। और एक होता है ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम आप कर नहीं सकते हो क्योंकि ट्रिपेजियम में स्लोप की जरूरत पड़ेगी, पैरेलल प्रूव करनी होती है, तो पैरेलल बिना स्लोप के नहीं होती है। तो आपके डिस्टेंस के हिसाब से बस ये 4-5 चीज़ें होंगी। तीसरा इसके अंदर आएगी कि 3 पॉइंट्स दे देंगे कोलिनियर हैं या नहीं है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट देंगे, एक बी सी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, है ना। 3 पॉइंट दे दिए, ए बी सी, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट है। किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे, किसी का भी, चाहे ए बी प्लस बी सी ए सी बन जाए, बी सी प्लस ए सी ए बी बन जाए, ए बी प्लस ए सी बी सी बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहाँ पॉइंट है, तुम्हें उस पर ग्राफ पे तो बनाना नहीं, लाइन नहीं बनानी, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से बनाना है, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या है, डिस्टेंस के 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो आप कह दोगे भाई पॉइंट्स आर, समझ में आ गई बात। इसके अलावा और डिस्टेंस का यूज़ कहाँ होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, आप वो यूज़ करते हो सर्कमसेंटर, याद है। किसी ट्रायंगल को कुछ याद याद है नहीं है याद, सर्कमसेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल को एक सर्कल ने सर्कमस्क्राइब किया। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब जो भी फिगर है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों कोनों को सर्कल टच करके जाए या उसके चारों वर्टिसेस उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर हों, बाउंड्री के ऊपर हों, तो हम कहते हैं कि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको, ठीक है। तो सर्कल ने इसको सर्कमस्क्राइब करा। अब जो सर्कल बना, इसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब इसमें कंडीशन क्या हो जाती है भाई, सेंटर है तो ये अगर O है तो OA, OB और OC सब बराबर होंगे, OA OB OC बराबर होंगे, वो किसके बराबर होंगे, रेडियस के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे अब, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आता है, लगाना भी आता है मेरे ख्याल से। क्यों बच्चे ऐसा इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं आता, सबको आता है, स्कूल में भी हो गया सबके, यहाँ पे भी करवा देंगे। चलो तो फिर अभी
वो देता हूँ क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और सीख लो, एक चीज़ और सीख लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है a, 0, मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो 0, a, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, x कोऑर्डिनेट नहीं होता। x कोऑर्डिनेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि x कोऑर्डिनेट को आप हॉरिजॉन्टली मेजर करते हो, इस ये तो ऊपर जा रहा है, इसमें ऐसे तो बढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए इस पर x हमेशा 0 होता है। यहाँ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। और यहाँ y 0 है क्योंकि y ऐसे नापता है, तुम ऐसे जा रहे हो हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो x एक्सिस पर a, 0 लेते हैं, y एक्सिस पर 0, a, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा। देखो, डिवीजन का मतलब होता है अपने आप रिवाइज करना। अब ये ना हो कि मैं करता रहूँ और तुम फिर उतार के ले जाओ फिर भूल जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जो भी पार्ट करेंगे हम उसको अच्छे से क्वेश्चन को करना है आपने, ताकि फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े आपको। ऐसे करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point A 6,5 and B -4,3। y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जो इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। कैसे करोगे? तो आप ये समझो कि एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है 0, ये P पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट से A पॉइंट 6,5 और B पॉइंट -4,3 दोनों बराबर है, मतलब PA शुड बी इक्वल टू Q। तो ऐसे लिखने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब बस वैल्यू ला लो, अपने आप निकालो, P और A का डिस्टेंस निकालो, P और B का डिस्टेंस निकालो और दोनों को इक्वेट करो। आ दिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इसे सॉल्व करो। 36 प्लस a² प्लस 25 माइनस 10a, 16 प्लस a² प्लस 9 माइनस 6। a² कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 और 9 25, ये भी कैंसिल हो गया। तो 36 तो इधर रह गया, ये इधर चला गया, तो 4a रह गया। ये आ गया 9, तो पॉइंट हो गया 0, ये आपका आंसर, ठीक है। पॉइंट ऑन द y एक्सिस निकालना था आपने। ऐसे ही अगर वो दे दे तुम्हें एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अब ये दे दे ऐसे, इसी क्वेश्चन को करो, तो क्या करोगे? ये a, 0 ले लोगे, x नहीं लेना कभी भी। x एक वेरिएबल पॉइंट होता है, तुम a 0 ही लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो x से फिर तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें x डाल दो, कुछ पता नहीं होगा। तो ये ऐसे लिखा करो। तो अब a, 0 लोगे तो क्या आएगा? अब लो a -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर और ये a + 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a² प्लस 36 माइनस 12a प्लस 25, a² प्लस 16 प्लस 8a प्लस 9। a² कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 25 फिर कैंसिल हो गया और ये उधर चला गया 36 और ये बन गया जी आपका 20। a कितना आ गया? 36/20, 5 से कटेगा, ठीक है। तो ये आ गया 9/4, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 9/4,
करने का तरीका सेम, बस अगर यहाँ x एक्सिस है तो a,0 लेना है, अगर y एक्सिस है तो 0,a लेना, बस ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मार चुका कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो अगर y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2a, तो p पॉइंट मान लिया हमने। अब ये पॉइंट p q और r से बराबर दूरी पर है, मतलब pq = pr है, मतलब इनका स्क्वायर बराबर है। q आपके पास दे रखा है, उसमें फॉर्मूला डालो फटाफट और ये निकालो, जल्दी से जल्दी बताऊंगा। pq² = pr²। -2 का होल स्क्वायर और a + 5 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकाला। ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनके स्क्वायर खोल दो, सॉल्व कर दो, सिंपल सीधा सीधा। एक तरीका और क्या है, 2a - 2 मैंने पहले भी बताया था, इस 2a वाले को इधर ले आओ, है ना, और इस a वाले को उधर ले जाओ, a - 6 का होल स्क्वायर माइनस a + 5 का होल स्क्वायर। अब a² - b² लगाओ इसमें, तो a + b और a - b, दिस माइनस दिस। ऐसी राइट साइड पे करो, a - 6 + a + 5, a + b और ये a - b, ठीक है। इससे थोड़ा सा फायदा ये होता है, ये 2a कैंसिल हो गया, यहाँ ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 4a + 1 और यहाँ क्या बच गया -5 और ये बच गया 2a - 1 और ये बच गया -11। माइनस माइनस काट दो और मल्टीप्लाई कर लो, 20a + 5 और ये हो गया 22a - 11। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो ये 16 बन जाएगा, ये उधर जाएगा 2a बन जाएगा, ये आ गया 8, ये 8 आ गया। पॉइंट P था हमारा 2a, a, तो मतलब 16,8 ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपने करा है वो भी कर सकते हो, स्क्वायर खोलकर काट पीट करके जो कुछ हो जाए, क्योंकि 5a² दोनों तरफ से वैसे ही कट जाएगा, यहाँ 4a² आएगा, a² आएगा, उधर भी वही आएगा, तो भी सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं, जैसा मन करे वैसे करो, ठीक है। ठीक है, तो एक को a मानो, एक को b मानो, एक को c मानो। पहले a b निकालो, a b आएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ गया 16 + 9 25, ये आ गई 5। फिर निकालो b c, 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये भी आपका 16 + 9 ही आ गया, ये भी 5 ही आ गया। अब ये निकालो AC, तो 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी 64 + 36, 100 आ गया, तो आ गया जी 10। तो आपको पता चल गया है AB + BC = AC, ठीक है, 5 + 5 = 10। देयरफॉर ABC आर टुलिंग, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि AB + BC AC आए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे लोकेटेड होंगे, एक A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, C यहाँ होगा। अब कई बार ऐसा भी होगा कि A यहाँ हो, C यहाँ हो, B यहाँ हो, या कई बार ऐसा भी होगा C बीच में हो, A या B इधर उधर हो, कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इससे पता चलेगा आपको, दो 3 डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें तीनों का जो सम है, तो तीनों का नहीं, 2 का सम जो है वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ये 4 वर्टिसेस हैं, आपको इनको रेक्टेंगल की प्रूव करना है, शो करना है कि दे आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए 6 चीज़ें निकालनी है, ए बी बी सी सी ए और डी ए डी, है ना। ऐसे रेक्टेंगल है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, और साथ में इनके डायगोनल्स भी निकालो। तो ये 6 चीज़ें आपको निकालनी है, फटाफट निकालो, थोड़ा फटाफट। ए बी निकालो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आ ही गया ना, चेक करते जाओ। मैं निकाल रहा हूँ, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल रहे हैं, 8 सी डी, 8 + 2 का होल स्क्वायर + 3 - 3 का होल स्क्वायर, इसका अंदर तो ये तो 10 ही आ गया। और डी ए जो है वो 8 - 0 का स्क्वायर + 3 + 1 का स्क्वायर, 64 + 16 80 आ गए। तो ये इसको √5 आ गया। और फिर ए सी निकालो, ए सी निकालोगे तो 0 + 2 का स्क्वायर + -1 - 3 का स्क्वायर, ये आ गया जी 4 + 16 20 आ गया, तो 2√5 आ गया। ठीक है, और फिर निकालो बी डी निकालोगे तो क्या आएगा, 8 - 6 का स्क्वायर + 3 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो √20 मतलब 2√5। तो ए बी सी डी के बराबर आ गया 10, और बी सी डी ए के बराबर आ गया 4√5, और ए सी बराबर बी डी आ गया 2√5। ऑपोजिट साइड्स बराबर हो गए, डायगोनल से बराबर हो गए, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ये हेंस है, लिख दो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। अब एरिया निकालना है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ए बी इंटू बी सी। ए बी क्या है आपके पास 10 और बी सी क्या है 4√5, तो एरिया आ गया 40√5। ये आपका स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखना, ठीक है। तो 40√5, तो ये कितना आ रहा है 26√26। QR 3 + 2 का स्क्वायर + 4 - 3 का स्क्वायर, 25 + 1 26, ये भी 26। फिर RS -2 + 3 का स्क्वायर + 3 + 2 का स्क्वायर, ये भी 1 + 20/26 आ गया। फिर PS तो 2 + 3 का स्क्वायर + -1 + 2 का स्क्वायर, 25 + 1 26, ये भी 26 आ गया। फिर PR निकाला 2 + 2 का स्क्वायर + -1 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 16 32, है ना, तो 4√2 ये है ना। और QS कितना आ गया, QS 3 + 3 का स्क्वायर + 4 + 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी आपका 3 और 3 से 36 + 36, तो ये आ गया जी 6√2, ये है ना, तो 6√2 आ गया। तो अब PQ = QR = RS = PS, ठीक है, बट PS is not equal to PR, therefore it is a rhombus। बेटा बात नहीं करो, rhombus, और एरिया ऑफ rhombus होता है, एरिया ऑफ rhombus is ½ × D1 × D2, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो ये आ गया जी आपका 4√2 × 6√2, ये दोनों मिलके कट गए 24 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ गया कर रहे हैं, और सेंटर दे रखा है आपको, तो सेंटर से वो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा।
तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो हो गया ओ ए स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर हो गया 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 16y स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4y का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया 9 प्लस, इसे बोलोगे तो 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42y, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इनको सबको इधर ले आओ तो 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0, 7 कॉमन निकालो, 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए, y प्लस 1 और y माइनस 7, तो y की वैल्यू माइनस 1 और क्या गई 7, ठीक है। अब आपको रेडियस निकालना है, तो सेंटर हो गए 2, तो दो सेंटर कौन से होंगे 2 कॉमा, अगर माइनस 1 रखूँगा तो 3, या 2 कॉमा अगर 7 रखूँगा तो माइनस 21, ये दो सेंटर हो गए आपके पास। अब रेडियस निकालने के लिए आपको ओ ए निकाल लो और एक, या ओ बी निकाल लो, यहाँ से ओ बी निकाल लो, रेडियस ओ बी हो गया, तो रेडियस ओ बी हो गया तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका अंदर तो ये हो गया 9 प्लस 16, 5 आ गया, रेडियस इज 5, एक रेडियस 5 आ गया, दूसरा रेडियस और क्या आएगा, इसका डिस्टेंस इससे निकालो, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 21 माइनस 7 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया जी 9 प्लस 28 का स्क्वायर क्या होता था भाई, 28 का स्क्वायर क्या था 784, तो 784 कितना हो गया 790, तो ये आपका दूसरा रेडियस आ गया। तो दो रेडियस आएंगे सर, आपने क्या गड़बड़ करी थी, क्वाड्रेटिक बनी ही नहीं मेरे को लगता है, नहीं हुआ। देखो ये ए बी सी, मान लो ये माइनस 4 0 है, ये 4 0 और ये एक्स वाई, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना, तीनों बराबर होंगे, तो आप ए बी बराबर ए सी लो पहले, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस तो 8 निकलेगा, बी सी निकालोगे तो 4 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 इसका अंडर रूट, मतलब 8 निकलेगा, है ना। अब ये जब 8 निकल आएगा तो आप ए बी लो और बी सी ए सी लो, ए बी इज इक्वल टू ए सी जो बराबर है, तो आप x माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी बराबर कर दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और इधर से ए सी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो ये वाई स्क्वायर तो यही कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब देखो दो तरीके हैं इसके करने के, बेटा इधर ध्यान दे लेना एक बार, एक तरीका तो आप जो करते ही हो सारे के सारे सीधा स्क्वायर खोल लेते हो, काट पीट करके सॉल्व कर दो, है ना। एक तरीका क्या है, जो दोनों तरफ स्क्वायर है, हम स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस लगा लेना बस, जब स्क्वायर हटाना है दोनों तरफ से तो एक तरफ स्क्वायर हटा दो और प्लस माइनस लगा दो। अब इसमें दो केस बना लो, एक तो x प्लस 4 एक बार लो ये, और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 4। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x कट गया, तो 4 बराबर 4 माइनस 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसको तो नेगलेक्ट कर दो, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू। अब ये बचा मेरे पास, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, इसको इधर ले आओ, 4 से 4 कट गया, 2x, तो x कितना आ गया जी 0 आ गया, x इज 0। अब इस x0 को आपको क्या करना है, ये जो ए बी था, ए बी किसके बराबर था, बी सी के बराबर भी तो है, ए बी इज इक्वल टू बी सी बी, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल। अब ए बी तो तुम्हारा ये था x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना था 8 का स्क्वायर 64, ये 8 था बी सी, ठीक है। तो इतना निकाल लिया। अब x की वैल्यू उसमें 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये कितना बचेगा 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 64। तो आप इसको इधर ले जाओ, 64 माइनस 16 कितना आ गया 48,
वाई कितना आ गया, ये होता है 16 3 सा 48, तो 4√3 आ गया प्लस माइनस रूट, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस जरूर लगाना, तो वाई की वैल्यू ये आ गई। अब दो पॉइंट हो सकते हैं, ए कैन बी 0,4√3 और ए कैन बी 0,-4√3, दो वैल्यूज आपको निकाल के दिखानी ही दिखानी है। अगर आपने प्लस माइनस ले लिया तो नंबर कटेंगे लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये आपकी दो आंसर आ गए, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2014 का, 14 में आया था। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, AB² + BC² AC², तो ये हो गया 3 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, और ये हो गया 4 + t² + 4t। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो सारे पॉजिटिव आते हैं, ध्यान रखें। 7 का स्क्वायर 49, और ये 4 + t² - 4t, t² से t² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बच गया, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 और 9 कितने हो गए, 45, 45, ये 45 + 4t = ये कितने बच गए, 53 - 4t, इसको इधर ले जाओ 80 हो जाएगा, 53 - 45, ये भी 8 हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ t, t आ गई, ठीक है। OA = OB = OC, सर्कम सेंटर निकालने के लिए तीनों बराबर तो इनके स्क्वायर भी बराबर, OA² = OB² = OC², बस इनकी वैल्यूज डालो और एक बार इन दोनों को ले लेना, एक बार इन दोनों को ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। करो फटाफट सॉल्व करो, x y आंसर निकलेगा। y आ रहा है 2, ठीक है, ये इससे निकल आया। अब मैंने प्लस माइनस लेके करा है, प्लस वाला हटा दिया मैंने, माइनस वाला लिया है। इसमें बस वो जैसा कि समझाया भी था, जब स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ तो एक जगह प्लस माइनस लगाना, ठीक है। प्लस वाला हो नहीं सकता क्योंकि y से y कट जाएगा, तो -6 2 के बराबर नहीं हो सकता। अब OB² से लो, x - 8 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर, और ये x - 2 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर, ये y + 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x - 8 = +- x - अब इससे आप जो है वो माइनस वाला ही लेना, 2x = 10, x आ गया 5, तो O हमारा आ गया 5,2, ये हमारा सर्कम सेंटर आ गया। अब सर्कम रेडियस भी कहा है उससे, तो रेडियस निकालो जी, इसका रेडियस क्या होता है, OA ले लो, रेडियस इज OA। अब ये कितना आया, 5,2, इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 8 - 5 का स्क्वायर + 6 - 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये बचा 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ गया 5। तो रेडियस इज 5 और सर्कम सेंटर इज 5,2, ये आपको ध्यान रखना है। देखो OA² लिया आपने, x - 3 का स्क्वायर + y², OA² हो गया, OB² के बराबर लेना है, x + 1 का स्क्वायर + y + 6 का स्क्वायर, x² + 9 - 6x + y², x² + 1 + 2x + y² + 12y + 36, ये x² y² कट गए, दो इक्वेशन बन जाएंगी, इसको उधर ले जाओ, ये हो गया 8x और 8x और y इधर है ही नहीं तो +12y, ठीक है, = ये हो गया 37 और ये हो गया 9, कितना हो जाएगा इधर आके 39 - 37 कितना होता है, -28, है ना। तो
तो इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 2 8, 4 3 12 और 4 7। तो ये पहली इक्वेशन बन के आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे लो, छोड़ दो पेन नीचे रखो, इधर देख लो भाई। अब ले लो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अभी लिया था हमने OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर तो आपका ये है ही, इसे खोला ही हुआ है तो। और ये तो OB स्क्वायर है ही। अब OC स्क्वायर के बराबर रखना है, मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x और y प्लस 1 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके 10x हो जाएगा, ये इधर आके 10y हो जाएगा। ठीक है, और ये 37 था इधर, तो 16 माइनस 37, ये कितना हो गया जी? 17 होगा। है जी? प्लस 1 दिया। अच्छा, इसमें 7, अच्छा ये तो 1 काट ही दो ना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा फिर 16 माइनस 36 है ना, तो माइनस 20 हो गया। तो इससे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमको, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे रखो, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस y इज इक्वल टू 3, तो y आ गया माइनस 3, और इसमें डाल दोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x विल बी 1। तो आपका जो सेंटर है वो 1 कॉमा माइनस 3 आ गया है ना, सरकम सेंटर। सरकम रेडियस निकालने के लिए अब ये लिखो 1 माइनस 3, तो कहीं से भी ले लो, OA OB OC कुछ भी निकाल लो, इसमें से निकालना हो ये, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9, तो दिस इज रूट 30। तो रेडियस आ गया रूट 30 का। तो दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने करवाया जिसमें सीधा आपका x निकल आया था, y कट गया था, या y कट गया x निकल आया। यहाँ पर ऐसी दो इक्वेशंस बनेगी, उन दोनों को आपस में सॉल्व करना। कंसेप्ट वही है, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दो इक्वेशन बनेगी, यू हैव टू सॉल्व दो टू इक्वेशंस और फिर रेडियस निकालना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बेटा समझ में उतार लो।